प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $500 अरब करने का फैसला किया है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में दोनों देश संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में सक्रिय रूप में आगे बढ़ रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के 3 सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा इस बात का संकेत है कि दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान संबंधों के कई पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा, लोगों के बीच आपसी संपर्क और क्षेत्रीय एवं वैश्विक चिंता के मुद्दे शामिल हैं। मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत को सौंपने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा। ट्रंप ने यह ऐलान व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ट्रंप के इस फैसले पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। बजट सत्र के पहले चरण के समापन के साथ ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अगले महीने की 10 तारीख तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सत्र के पहले चरण में 112% उत्पादकता दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में 177 सदस्यों ने 17 घंटे से अधिक समय तक भाग लिया। इसके अलावा 2025-26 के आम बजट पर चर्चा में 170 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वक्फ विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह उद्घाटन समारोह की तरह ही भव्यता के साथ आयोजित होने की उम्मीद है। यह उत्तराखंड के हल्द्वानी के गोलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आयोजित होगा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, राज्य के खेल मंत्री और कई गणमान्य लोगों के भी इस अवसर पर शामिल होने की उम्मीद है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की खेल स्पर्धाएं कल 35 खेलों में 456 श्रेणियों में लगभग 15,000 पदक प्रदान किए जाने के साथ समाप्त हो गई।